नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे मैपरेट 10 mg टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, ये जो मैपरेट 10 mg टेबलेट्स आती है, इसमें केमिकल कंपोजिशन रहता है मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट। और ये जो मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है, एक प्रकार से फीमेल सेक्स हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, उसकी तरह काम करता है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जो फीमेल्स होती है उनके बॉडी में नेचुरली एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, और जो कि फीमेल की बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है टाइम से ब्लीडिंग लाना, टाइम से मेंस्ट्रुअल साइकिल लेके आना और उसको कंटिन्यू टू रेगुलर मेंटेन करके रखना। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी को अचीव करवाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों, ये जो मैपरेट 10 mg टेबलेट्स होती है, ये एक प्रकार से फीमेल सेक्स हार्मोन का काम करती है। जिन फीमेल्स के इरेगुलर ब्लीडिंग आ रही हो, जैसे किसी के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तब किसी के 1 या 2 दिन ही ब्लीडिंग आती है, या फिर किसी के बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ब्लीडिंग चलती रहती है, तो उस कंडीशन को ये ठीक करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा किसी के जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटीज नहीं हो पाती है, इरेगुलर रहते हैं, किसी के 20 डेज में आ गए, नेक्स्ट मंथ में 30 डेज में आ गए, उसके अगले मंथ में 40 डेज से पीरियड्स आ रहे हैं, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए दी जाती है। और किसी किसी के तो जैसे 2 मंथ से डिले हो जाते हैं पीरियड्स, तो ये रेगुलर पीरियड्स को ठीक करने के लिए ये मैपरेट 10 mg टेबलेट्स प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा। दोस्तों, कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिसकी एज 15-16 हो गई, या फिर जैसे पहले तो रेगुलर पीरियड्स आ रहे थे, बीच में 5 to 6 मंथ से पीरियड्स आना ही बंद हो गए, जिसको एमिनोरिया की कंडीशन बोला जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये मैपरेट 10 mg टेबलेट्स दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, एक डिजीज कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। इसमें जो यूट्रस, जो गर्भाशय होता है, इसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। उस एंडोमेट्रियम की एक्सेसिव स्किन बनने लग जाती है, एक्सेसिव स्कार मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट में स्किन बनना, और वो मतलब आसपास के एरिया में फैल जाना, जिसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है यूट्रस का। तो उस एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने के लिए भी मैपरेट 10 mg टेबलेट्स प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर के द्वारा। लेकिन कुछ फीमेल्स को ये जो मैपरेट 10 mg टेबलेट्स है, ये किसी के अगर ब्रेस्ट कैंसर हो तो कुछ फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन में भी उसको ठीक करने के लिए दी जाती है मैपरेट 10 mg टेबलेट्स। दोस्तों, ये जो मैपरेट 10 mg टेबलेट्स होती है, इसके कुछ दुष्प्रभाव और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें, तो फीमेल्स जो यूज लेती है, कंज्यूम करती है, उनको हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नर्वसनेस, उदास रह सकती है, डिप्रेशन भी, उदास रह सकती है, और जैसे डिजीनेस, चक्कर भी आ सकते हैं। इसके अलावा वेजाइना से एक्स्ट्रा एक्सेसिव डिस्चार्ज आ सकता है, एब्डोमिनल डिस्चार्ज, या फिर यूट्रस से एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट से देखे जाते हैं, दुष्प्रभाव देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रहे, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, मतलब उसके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, या फिर वो लैक्टेशन पीरियड मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये मैपरेट 10 mg टेबलेट्स बिल्कुल भी काम में नहीं लेनी है। तो मैपरेट 10 mg टेबलेट्स काम में लेने से पहले आप प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर ले। अगर पॉजिटिव है तो आपको ये काम में नहीं लेनी है। दोस्तों, अगर कोई फीमेल है जो जैसे मैपरेट 10 mg टेबलेट्स काम में ले रही है, तो उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जैसे कॉन्डम्स या फिर स्पर्मिसाइडल जेल वगैरह, इनको भी यूज लेने की बहुत ज्यादा जरूरत उनको पड़ सकती है, वरना प्रेगनेंसी अचीव होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं मैपरेट 10 mg टेबलेट्स लेने के बाद में। दोस्तों, ये जो मैपरेट 10 mg टेबलेट्स है, ये उन पेशेंट्स को भी कभी नहीं लेनी चाहिए जिनके जैसे लीवर फेलियर की काफ़ी लंबे समय से शिकायत रह रही हो, या फिर काफ़ी सीरियस डिजीज कंडीशन हो उनको लीवर फेलियर की, या फिर किडनी फेलियर की भी उनको शिकायत हो, तो उनको भी ये दवा बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में, बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए। दोस्तों, दवा को आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, अपने आप से दवा को बिल्कुल भी काम में ना लें। फर्दर कंसल्टेशन के लिए कुछ और क्वेश्चंस, क्वेरीज वगैरह हो आपकी, तो फर्दर कंसल्टेशन कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन चेक करके। वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।